तो कहीं जब भी आप चॉइस फिलिंग करने बैठना तो काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ कि ब्रांच क्या चाहिए, कट एंड क्लियर रखो। कौन कौन सी लोकेशन पे जा सकते हो, कट एंड क्लियर रख लो। कितना फीस तुम अफोर्ड कर सकते हो, कट एंड क्लियर रखना। कभी भी उस ब्रांच को मत भरना जो तुम नहीं ले सकते हो। हमेशा उन कॉलेज और उन ब्रांच को ही भरो जो तुम ले सकते हो। अननेसेसरी जो नहीं ले सकते उसे भरने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। जीएफटीआई में मोस्टली जीएफटीआई ऐसी हैं जो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि लेने लायक हैं। ट्रिपल आईटीज़ में भी कुछ ट्रिपल आईटीज़ ऐसी हैं जिसको मैं बोलूँगा कि छोड़ ही दो। और उसके अलावा भी कुछ एनआईटीज़ ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में भी जहाँ पे बच्चे कम प्रेफर करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते ही यही करना है। अब बच्चा एडवांस क्लियर नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो सिर्फ एनआईटी का ही ऑप्शन इसके में आएगा। अब एनआईटी का ऑप्शन आएगा तो हमने पहले, अब मेरे को पहले एनआईटी भरना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एनआईटी ही सेलेक्ट किया। एनआईटी सेलेक्ट करने के बाद से अभी अपने को क्या क्या प्रोग्राम्स भरने हैं, खैर वो तो अपन लोग प्रोग्राम यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या करो तुम, यहाँ पे क्या करो तुम, यहाँ पर जाओ और यहाँ से सारी चीज़ें अपन लोग क्या करने वाले हैं, उठाने वाले हैं। यहाँ से अपन लोग सारी चीज़ें उठाने वाले हैं और यहाँ से अपन लोग सारी चीज़ें उठाने वाले हैं। अब सिंपल सिंपल यहाँ से तुम क्या मारना, कॉपी मारना, कॉपी मारना और यहाँ कॉपी मारो और यहाँ डालो। क्योंकि मैं देखो पहले नंबर पे एनआईटी ट्रिची रखूँगा, फिर सूरतकल रखूँगा, फिर वारंगल रखूँगा। तो मैं यहाँ गया और इसके नाम से यहाँ पे पेस्ट हो जाए यार, पेस्ट हो गया और मैं फ़िल्टर लगा दिया। अब फ़िल्टर जैसे ही लगाया तो जितने भी ट्रिचिपल्ली हैं, ट्रिचिपल्ली के सारे आ गए। तो मैं सबसे पहले ट्रिचिपल्ली का क्या डालूंगा, कंप्यूटर साइंस डालूंगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डाल दिया, एनआईटी ट्रिची का कंप्यूटर साइंस डाल दिया। ओके, उसके बाद से फिर यहाँ जाइए और यहाँ से फिर कॉपी पेस्ट मारिए, यहाँ से फिर कॉपी पेस्ट मारिए। सिर्फ लोकेशन कॉपी पेस्ट मारते जाओ, फटाफट हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ गए और डाल दो। आ गया, सूरतकल आ गया। फिर सूरतकल का हमने क्या डाल दिया, कंप्यूटर साइंस डाल दिया। तीसरे नंबर पे क्या डालना है, तीसरे नंबर पे क्या डालना है, तीसरे नंबर पे डालना है भैया हमको क्या, एनआईटी वारंगल। मैं एनआईटी वारंगल, देखो मैं बिल्कुल टाइप नहीं करना चाहता और अपना दिमाग भी ख़राब नहीं करना चाहता। तो बस मैं यहाँ से कॉपी मारता जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट मारता जाऊँगा, क्योंकि मुझे एनआईटी वारंगल लेना है। जो नहीं लेना होगा मैं हटा दूंगा, जो नहीं लेना होगा मैं हटा दूंगा। अब चूंकि मैं इस पे कर रहा हूँ ना, ये इनका रिस्पांस थोड़ा बढ़िया नहीं रहता है। डेस्कटॉप पे कर रहा होता तो 2 मिनट का काम था। माउस, बस माउस ही तो चलाना है और क्या चलाना है कि नहीं। आप यहाँ पर जाओ और देखो कंप्यूटर साइंस कहाँ पर है, तो दिस इज द कंप्यूटर साइंस ऑफ वारंगल। तो ऐसे ही हम क्या करना है, भरना है। अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि ठीक है यार एनआईटी सूरतकल को डाउन कर देते हैं, वारंगल को ऊपर रखते हैं, तो डाउन कर देना यहाँ से। लेकिन अभी मैं अप कर लेता हूँ क्योंकि हम इसी ऑर्डर में भरते जाएंगे। भरने के बाद से सेव एंड कंटिन्यू करते रहना है। हर मतलब मतलब देखो क्या है ना कि यहाँ पे कब आपने क्या सेव किया था यहाँ पे दिखा देगा। तो आपको क्या है ना कि हर 20 मिनट के अंदर इसको एक बार सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पता चलेगा कि निकल गया। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और तुम कर सकते हो, जैसे हाँ, तुम एक बार ऐसा कर लो, जैसे कि तुम एक बार यहाँ पे जैसे मान लो तुमने कंप्यूटर साइंस डाल दिया, कंप्यूटर साइंस ही चाहिए तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पहले प्रोग्राम ही सेलेक्ट कर लो। अब कंप्यूटर साइंस वाला प्रोग्राम सेलेक्ट कर लो। इसमें मल्टीपल का खैर ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रोग्राम सेलेक्ट कर लो और ऑल इंस्टीट्यूट ले लो। अब इसमें सारे एनआईटीज़ के इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, सारे एनआईटीज़ एक साथ आ जाएंगे। तो हमें अभी पहले हमने क्या डाला, एनआईटी वारंगल डाला, एनआईटी ये डाला, एनआईटी सूरत, इसके बाद एनआईटी वारंगल डाला। अब मेरे को क्या डालना है, अब मेरे को डालना चाहिए एनआईटी राउरकेला, तो मैंने एनआईटी राउरकेला यहाँ से डाल दिया। अब मुझे क्या डालना चाहिए, एनआईटी इलाहाबाद डालना चाहिए, एनआईटी इलाहाबाद डालना चाहिए। उसके बाद मेरे को क्या डालना चाहिए, एनआईटी कालीकट डालना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एनआईटी कालीकट डाल दिया, एनआईटी कालीकट डाल दिया। कहाँ गया, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। एनआईटी कालीकट डाल दिया। अब क्या डालना चाहिए मेरे को, तो एनआईटी जयपुर डालना चाहिए, तो एनआईटी जयपुर डाल लो। यहाँ पे जाओ और जस्ट गो फॉर एनआईटी जयपुर। यहाँ पे देखो कहाँ है जयपुर, एनआईटी जयपुर ऐसे डाल लो। आप थोड़ा सा इसमें मिस चेंज आएगा क्योंकि हमने जो फाइल बनाई है उसमें क्या है कि भैया एनआईटी ट्रिची में सीएससी डालना है, एनआईटी सूरतकल में सीएससी डालना है। अब यहाँ पे हमको एनआईटी सूरतकल का एआई डालना चाहिए। तो अब मैं पहले एआई यहाँ पे जाके एनआईटी सूरतकल का एआई सर्च करूंगा, एनआईटी सूरतकल का एआई सर्च करूंगा और एनआईटी सूरतकल का एआई सर्च करने के बाद उसको अप करके ऊपर लेके आऊंगा। तो तुम्हारी चॉइस है, तुम जैसे डालना चाहो तुम वैसे डालो। लेकिन मेरा जो तरीका है मेरा यही है कि भैया मैं एक्सेल सीट से ही कॉपी पेस्ट मारता हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट
डायरेक्ट आ जाता है, भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार अपनी एक्सेल सीट बना लो, एक बार अपनी एक्सेल सीट बना लो। अब देखो कैसे सीट का अलॉटमेंट होता है, मैं समझा देता हूँ सीट का अलॉटमेंट कैसा होता है और तुम्हें कैसे भरना है। तुम देखो सीट का अलॉटमेंट कैसे होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब तुम सारी अपनी चॉइस फिल कर दोगे तो ये लोग सीट का अलॉटमेंट करने के लिए क्या करेंगे, सीट का अलॉटमेंट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से चेक करना शुरू करेंगे। जैसे मान लेते हैं इस बच्चे की रैंक है 8,000, तो ये लोग ये जोसा वाले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे, पहले पहले वाले को। अब देखेंगे कि पहले वाला मिल रहा है कि नहीं 8,000 रैंक पे, तो पहले सीआरएल से चेक करेंगे, सीआरएल से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर सीआरएल से मिल रहा है तब तो बहुत बढ़िया बात है, सीआरएल से ही दे देंगे, सीआरएल रैंक से दे देंगे। अगर सीआरएल रैंक से नहीं मिल रहा है तो फिर वो कैटेगरी यूज करेंगे कि कैटेगरी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कैटेगरी लगा के मिल रहा है तो फिर कैटेगरी से देंगे। अगर कैटेगरी से ही भी नहीं मिल रहा है तो देखेंगे कि क्या इस बच्चे के पास सब कैटेगरी कुछ है। सब कैटेगरी हो सकता है पीडब्ल्यूडी हो सकता है मतलब सुपर न्यूमरी गर्ल्स हो, तो उसे भी यूज करेंगे। अगर उससे मिल रहा है तो उससे दे देंगे, और अगर नहीं मिल रहा है, उस कोटे से भी नहीं मिल रहा है, तो फिर छोड़ देंगे, अगले वाले को चेक करेंगे। तो ऐसे पहला चेक किया जाए, हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस से ही चेक करते हैं, फिर सेकंड प्रेफरेंस, फिर तीसरा प्रेफरेंस। तो वो लोग ऐसे चेक करेंगे, जहां मिलेगा वो दे देंगे। मान लो मुझे कालीकट मिल रहा था तो उन्होंने मेरे को कालीकट दे दिया। अब पहले राउंड में मेरे को कालीकट मिल गया ना, तो अब एनआईटी जयपुर अब मुझे नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने कालीकट को ऊपर रखा था। तो अब जो कर्सर होगा इसके ऊपर ही चेक करेगा। मतलब अब कालीकट मिला है तो जब अगले राउंड में चेक किया जाएगा कि क्या मुझे बेहतर मिल सकता है, तो देखा जाएगा यहां से ट्रिची से जाएगा, सूरतकल जाएगा, वारंगल जाएगा, राउरकेला जाएगा और इलाहाबाद जाएगा। कालीकट तो मिल चुका है तो इसके ऊपर ही चेक करेगा। अगर मिल रहा होगा तो अलॉट कर देगा और इसको हटा देगा, और नगर और नहीं मिल रहा होगा तो छोड़ देगा। मतलब अब नीचे नहीं बढ़ेगा। तो हमेशा जब चॉइस फिलिंग रखा जाता है, यही रीजन है कि देखो जब मैं चॉइस फिलिंग एक बनाया हूं तो हमेशा बेस्ट के कॉलेजों को जिनकी कट ऑफ कम जा रही है उनको मैंने क्या कर रखा है, ऊपर कर रखा है। तो बेस्ट के कॉलेजों को हमेशा ऊपर रखना है, चाहे मिले या ना मिले, बेस्ट को कॉलेज को ऊपर रखना है। जो मिलने की संभावना रखते हैं उनको सबसे नीचे रखना है। जो सबसे बेहतर कॉलेज है उनको सबसे ऊपर रखिए, और उसके बाद से जो आपको मिल रहा है उसको सबसे नीचे रखिए। देखो जब भी तुम्हें चॉइस फिलिंग बनाना हो तो कुछ काम स्मार्ट कर लेना। जैसे हमारे पास प्रेडिक्टर है, जब हम अपने बच्चों का बनाते हैं तो हम एक चीज देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे की रैंक है 10,000, तो हमने 10,000 प्रेडिक्टर में डाला। इससे मेरे को एक आइडिया मिल गया, सॉरी सीसैम में, सीसैम में अगर जोसा भर रहा हूं तो जोसा में डालूंगा, सीसा भर रहा हूं तो सीसा में डालूंगा। अब मैं देखूंगा कौन कौन सा टॉप का कॉलेज से मिल रहा है 10,000 रैंक पे। ओपन कैटेगरी का मान लो बंदा है, इसको ट्रिपल आईटी ग्वालियर में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, और ट्रिपल आईटी ग्वालियर में कंप्यूटर साइंस दूसरा राउंड में भी मिल रहा है। तो मैं लास्ट राउंड का ही चेक कर लेता हूँ, लास्ट राउंड का ही चेक कर लेता हूँ, या पहला दूसरा कोई भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर एनआईटी सूरत में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, एनआईटी कुरुक्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल रहा है। अब जैसे चीज़ें मिल रही है ना, तो इन कॉलेजों को मैं बहुत ही स्मार्टली अरेंज करूंगा। मुझे पता है इनमें मिलने की संभावना है। और जब जिसकी रैंक 10,000 हो ना, उसको 10,000 से चेक नहीं करना चाहिए, उसको 8,000 से चेक करना चाहिए। क्या पता किस्मत अच्छी हो जाए तो 8,000 वाला भी कॉलेज मिल जाए, और किस्मत खराब हो तो हो सके कि जो पिछली बार 14,000 पे मिला था वो इस बार आपको मिले। तो हमेशा स्मार्टली चेक करिए। अब 8,000 वालों से लेके और उसके बाद से कम 8 के आप 7 पकड़ लीजिए, 7,000 से लेके कम से कम 15,000 के बीच में, 15,000 के बीच में जो कॉलेजेस आ रहे हैं उनको आप स्मार्टली लिस्ट बनाइए और स्मार्टली भरिए। उसको भरने के बाद से आप यहाँ से शुरू करिए, हमेशा टॉप से शुरू करिए, चाहे मिले या ना मिले, क्या पता किसकी किस्मत कब बन जाए। टॉप से शुरू करिए और भरते जाइए। भले नहीं मिल रहा हो आपको जयपुर 8-10,000 रैंक पे भले ना मिल रहा हो, पर आप एनआईटी जयपुर को डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओरिजिनल आपका ऑर्डर कौन सा होगा, जिस रेंज से जिस रेंज के बीच में। अगर 10,000 रैंक है तो 8,000 से उठाइए और पूरा 15,000 तक एकदम बढ़िया ऑर्डर बनाइए और वही ऑर्डर डालिए। बाकी इस ऐसे जो मैंने आपको प्रेफरेंस ऑर्डर दिया है इस हिसाब से आप भरना शुरू करिए। भरना बहुत सिंपल है, मैंने इसकी स्पेलिंग इसीलिए बहुत सही रखी है। आप यहाँ से कॉपी करते जाइए और उसमें पेस्ट करवाते जाइए, कॉपी पेस्ट करवाते जाइए, कॉलेज आता जाएगा, और जो ब्रांच चाहिए होगा खट 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 आप क्या करते जाइएगा, फिल करते जाइएगा। फिल करने के बाद से आपको क्या करना है, फिल करने के बाद से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रिंट कर लेना है। आपको इसको प्रिंट कर लेना है, आपको इसे प्रिंट कर लेना है। अब यहाँ पे आप जब जाएंगे ना, मैंने चॉइस फिलिंग, तो आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद से आप इसको क्या कर लीजिए, एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए इससे,
किससे? इससे कि जो हमने आपने एक्सेल फाइल अपनी बनाई थी, क्या ये वही आपने भरा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलती से कुछ और भरना था और आपने क्या कर दिया, कुछ और भर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रांच में गड़बड़ी हो गई है ना भरते टाइम? मल्टीपल टाइम, 2 बार 3 बार आप इसको वेरीफाई करिए, क्योंकि देखिए आपके 2 साल 3 साल की मेहनत का नतीजा है। और अगर आप आज चूक जाएंगे चॉइस फिलिंग में, तो पूरा जीवन क्या रहेगा, आपको इस बात का दुख रहेगा, गिल्ट रहेगा, क्योंकि सिर्फ चॉइस फिलिंग एक बार ही होनी है जोसा में। उसके बाद पूरा का पूरा 5 राउंड कैसे जाएगा? वैसे ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए एनआईटी जयपुर मैंने एनआईटी कालीकट के ऊपर डाल दिया है, और मुझे तीसरे राउंड में एनआईटी जयपुर की सीएससी मिल गई, और मुझे बाद में पता चला कि एनआईटी कालीकट ज्यादा अच्छा था, तो अब चाहे मैं लाख सर फोड़ लूं, अब जो कर्सर है जयपुर के नीचे जाएगा ही नहीं, इसके ऊपर वाला ही अलॉट करेगा, नीचे वाला नहीं अलॉट करेगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि एनआईटी जयपुर से नीचे कर्सर नहीं जाएगा, इसके ऊपर भले कुछ भी मिल जाए आपको, अब नीचे नहीं मिलेगा। अब सोचिए अगर एक अच्छा कॉलेज नीचे रह गया और आपको एक बेकार, उससे बेकार कॉलेज मिल गया, तो आपको इस बात का दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ऑब्वियसली। आपको क्या, हमको भी दुख होगा। तो चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको इन सारी बातों का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना है। बाकी मैं सुबह पीडीएफ आपको ये एक्सेल फाइल भेज दूंगा, अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो आप इससे एक जनरल ऑर्डर देख सकते हैं। और अगर आप में से किसी को करवाना हो हमसे काउंसलिंग, तो बिल्कुल हम तो बहुत ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपकी बेहतरीन चॉइस फिलिंग बना के आपकी चॉइस फिलिंग करवाएंगे। और अगर इनफैक्ट मान लेते हैं अगर इसको आपको जोसा में नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, हम आपको सीसैब में दिलवाएंगे। क्योंकि देखो सीसैब और सिंपल तुम ही देखो ना यार, 10,000 रैंक पे इसको, अगर मैं जोसा में देखूं ना, जोसा में तुम देखना, जोसा में इसको मैकेनिकल मिल रहा था 8,000, कहाँ गया यार, देखो जोसा में इसको क्या मिल रहा था, 10,000 रैंक पे जोसा में क्या मिल रहा था, इसका अंदाजा लगाओ। देखो 10,000 रैंक पे एनआईटी दुर्गापुर की कंप्यूटर मिल रही थी, कुरुक्षेत्रा का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रहा था, कुरुक्षेत्रा मिल रहा था, एनआईटी जयपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही थी, एनआईटी ट्रिचिपल्ली का मैकेनिकल मिल रहा था। मतलब टॉप की एक भी एनआईटी नहीं मिल रही थी, टायर 1 की एक भी एनआईटी नहीं मिल रही थी कंप्यूटर साइंस में। कुरुक्षेत्रा जैसे में भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ही मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है। लेकिन वही बच्चा जब सीसम में जाता है, तो तुम जलवा देखो, जलवा जलवा। एनआईटी सूरत कल पे इलेक्ट्रॉनिक्स, एनआईटी वारंगल का इलेक्ट्रॉनिक्स तो ठीक है, एनआईटी सूरत का कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, एनआईटी कुरुक्षेत्रा का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वहां मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल रहा है। तो तुम देख रहे हो, मतलब जलवा है, काफी बढ़िया है, काफी अच्छा है कि मान लो अगर किसी को किसी का रैंक मान लेते हैं 2 लाख है, मान लो किसी की रैंक है 2 लाख। अब तुम देखो, अगर मैं रैंक 2 लाख लूं ना, 2 लाख रैंक लूं, और यहाँ पे मैं ओपन कैटेगरी लेता हूँ, अब देखो 2 लाख रैंक पे उस बच्चे को गानी खान चौधरी में मैकेनिकल मिल रहा है, पौंडुचेरी में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, और एनआईटी श्रीनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी उनके लिए मिल रहा है, लद्दाख वालों के लिए मिल रहा है। मैं मतलब अदर स्टेट से तो कुछ खास इनको देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन वही चीज़ मैं जब सुईसम राउंड में लेके जाऊंगा ना, तो तुम देखो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में सीएससी मिलने लगा, बीआईटी देवघर में इलेक्ट्रिकल मिलने लगा, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। गानी खान चौधरी में अभी मैकेनिकल मिल रहा था ना, वही गानी खान चौधरी 2 लाख रैंक पे यहाँ कंप्यूटर साइंस विद एआईएमएल दे रहा है, श्रीमती मेहता वैष्णो देवी, मतलब बहुत ऑप्शन हैं भाई, बहुत ऑप्शन हैं। अगर आप अदर स्टेट में भी देखोगे, तो सीसेब राउंड में ना किस्मत कभी की किसी की भी कभी भी चमक जाती है। सीसेब राउंड में किसी की भी किस्मत कभी भी चमक जाती है। तो अगर आपको जोसा में नहीं मिलता तो हम सीसेब में दिलवाएंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई विल लुक एट दिस, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो आपको क्या करना है, अभी अपना एक चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है, भले लेट हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप राउंड 1 के मॉपअप में नहीं बैठ पा रहे हो, मॉक में नहीं बैठ पा रहे हो, मत बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 17 तक एटलीस्ट अपने चॉइस फिलिंग को बना के 2 बार वेरीफाई जरूर कर लेना, बिकॉज अगर आप यहां गलती करोगे तो आपको आगे चल के पछताना पड़ेगा। हाँ, बच्चों का एक बड़ा जेन्युइन सवाल रहता है कि जोसा सीसम मिला के सर एक बात बताइए एनआईटीज किस रैंक तक मिल सकती हैं। ये किसका किसका सवाल है, एक किसका किसका सवाल है कि भैया जोसा सीसा मिला के एनआईटीज कहाँ किस रैंक तक मिल सकती हैं।
बच्चा पार्टी ये बताओ, जोसा सीसा मिला के ये किस किस का सवाल है कि एनआईटीज किस किस तक मिल सकती हैं? यू कैन गो फॉर BIT मेस्ट्रा ट्रिपल ई, नो प्रॉब्लम। ओके, तो चलो पहले मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं कि जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को एनआईटी किस रैंक तक मिलती है और किसके। मैं होम स्टेट का कोटा नहीं लगा रहा हूं, वरना फिर तो 10 लाख रैंक तक भी मिलेगी। किनको? नॉर्थ ईस्ट वालों को। हमें नहीं मिलेगी भाई। अब अगर मैं इनका चेक करूं ना, तो देखो लास्ट एनआईटी में एडमिशन एनआईटी अगरतला में जनरल वाले बच्चे का पिछले बार सीसा राउंड में हुआ था 1,13,000 पे केमिस्ट्री में। एनआईटी सूरत में 1,09,000 पे हुआ था केमिस्ट्री में। अगरतला में फिजिक्स में 96,000 रैंक पर हुआ था। कुल मिला जुला के किसी भी एनआईटी में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 1 लाख से बाहर होने पर एनआईटी एक्सपेक्टेशन करना, एनआईटी में एक्सपेक्ट करना बकवास है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही अगर वो फीमेल का हो तब क्या होगा? आओ फीमेल में देखते हैं। तो फीमेल में क्या है, एनआईटी मणिपुर में सिविल फीमेल कैटेगरी को 1,35,000 पे मिली थी, जनरल की बात कर रहा हूं मैं। एनआईटी नागालैंड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,32,000 पे मिली थी, और एनआईटी श्रीनगर की मेटलर्जी 1,20,000 पे मिली थी। एनआईटी श्रीनगर का मेटलर्जी, एनआईटी और एनआईटी श्रीनगर का केमिकल भी 1 लाख पे मिली थी। तो मतलब अगर कोई फीमेल कैटेगरी है, 1 लाख प्लस रैंक भी है, और उसको सिर्फ एनआईटी का टैग चाहिए कि भैया सिविल मेटलर्जी कुछ भी मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी मिल रहा है, तो फिर 1,30,000 रैंक तक उसको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। 1 लाख प्लस है तो बहुत हद तक चांस है कि आराम से हो जाएगा, ओपन गर्ल है तब। ठीक है, अब जेंडर न्यूट्रल में फिर आते हैं, ओबीसी का देखते हैं। ओबीसी एनसीएल, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर ओबीसी एनसीएल देखोगे तो सूरत में लास्ट एडमिशन 1,36,000 रैंक पे हुआ था, और एनआईटी अगरतला की केमिस्ट्री में 1,27,000 पे हुआ था। मतलब ओबीसी वाले को भी अगर सिर्फ एनआईटी एनआईटी ही चाहिए, जैसे एनआईटी मिजोरम की सिविल इनको 98,000 रैंक पे बंद हो गई थी, तो अगर नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब मिला के ये बच्चा लेता है तो भी इसको एडमिशन मिलने की संभावना है 1 लाख रैंक तक ही है लोअर ब्रांच में, अदरवाइज उसके अलावा कहीं एडमिशन मिलने की कोई संभावना नहीं है। अगर ये समझ में आ रहा है, अगर वो फीमेल गर्ल है, फीमेल गर्ल है, तो 1,82,000 तक मणिपुर में सिविल मिली थी। एनआईटी श्रीनगर में उसको 1,42,000 तक मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस मिल गया था, है ना। तो ये है, मतलब तुम्हें एक आइडिया मिल गया होगा। अच्छा सर एक बात बता दो यार, कंप्यूटर साइंस किस रैंक तक मिल सकता है? सिंपल, सीधा सीधा बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस किस रैंक तक मिल सकता है? एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस किस रैंक तक मिल सकता है? एकदम क्लियर कट बात करते हैं, क्योंकि सबको अभी फिलहाल में वही चाहिए। लो, अगर कोई ओबीसी है, जनरल कैंडिडेट है, तो 63,000 रैंक पे ओबीसी कैंडिडेट को मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिला था मिजोरम में, ओबीसी कैंडिडेट को। वही जनरल कैंडिडेट अगर ये होता तो उसको 55,000 रैंक पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिला था। और अगर वही वो क्या कहते हैं, ये एससी कैंडिडेट होता, तो एससी कैंडिडेट में बहुत लो रैंक तक एडमिशन हुआ है, 1,78,000 पे मिजोरम में हुआ था। मैं अदर स्टेट का बता रहा हूँ, होम स्टेट का तो कुछ पूछो ही मत। तो कुल मिला जुला के कंप्यूटर साइंस इसी रैंक तक मिलता है। और अगर बात किया जाए कि भैया टॉप वाले कॉलेजों की कंप्यूटर साइंस कहाँ तक मिलती है, तो तुम्हारा अंदाजा यहाँ पे लग जाएगा। अगर मैं जनरल कैटेगरी ओपन में लगा दूँ तो कि भैया ट्रिचीपल्ली 1673 पे बंद हो गया था, और ओपन के लिए दूसरे राउंड में 1679 पे बंद हुआ था। सूरतकल 2300 पे बंद हो गया था, वारंगल 2600 पे बंद हो गया था, राउरकेला 4,000 पे बंद हो गया था, और इलाहाबाद 4,4813 पे बंद, 18 पे बंद हो गया था। जयपुर 5,000 पे बंद हो गया था। कालीकट 6,000 पे बंद हो गया था। मतलब तुम देख रहे हो, मतलब अगर तुम 20,000 के बाहर जाओगे ना, 15,000 के बाहर जाओ, एनआईटी जालंधर, उसके बाद एनआईटी आमीरपुर, मतलब ये तुम टायर 2 में चल रहे हो। अगर 8,000 से बाहर जाओगे, 10,000 से बाहर जाओगे मोटा मोटी, तो टायर 2 में चल रहे हो। और अगर तुम 20,000 से बाहर जाओगे ना, तो आईएसटी शिवपुर, पौंडीचेरी, उत्तराखंड, श्रीनगर टायर 3 में आ गए। मतलब 10,000 से अंदर हो तो टायर 1 में मिलने की संभावना है, और अगर 20,000 के अंदर हो तो टायर 2 में मिलने की संभावना है, और 20,000 से बाहर हो तो टायर 3 में ही मिल पाएगा। ओके,
बात समझ में आ रहा है? 20,000 के बाद तो कंप्यूटर साइंस मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर अच्छे कॉलेज में, फिर तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स ही देखना चाहिए। तो कुल मिला जुला के कुछ बातें थी जो मुझे तुमसे कहनी थी, और मैंने तुम्हें दिखा भी दिया कि तुम्हें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, और आई होप समझ में आ गया। आई होप इतना तो मेरे लिए मुझे लगता है कि इतना तो तुम्हारे लिए काफ़ी है। और कॉलेज को भी, मतलब कॉलेज को कंपेयर करने के लिए भी ये काफ़ी है, और तुम्हें समझने के लिए भी काफ़ी है कि तुम्हें अभी कौन सा कॉलेज मिल रहा है, और तुम्हें एनआईटी वगैरह मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स जैसे ही तैयार हो जाएंगी डाल दूंगा, और आप डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आपको काफ़ी फ़ायदा मिले। मैंने टेलीग्राम चैनल को अपने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है और उस पर भी डाल दिया है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। किसी के मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो भैया आई एम हियर। और आईआईटी वालों का देखो ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं हर पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर आईआईटी का भी मैंने बना दिया, जैसे ये रेडी हो जाएगा आई विल सेंड। तो डोंट वरी फॉर दिस गाइज। अब देखो लोग ना, मतलब बहुत सारे काउंसलर इसके लिए सिर्फ पीडीएफ देने के लिए पैसे लेते हैं, पर मैं तुमसे इसके लिए कोई पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर ये तो मतलब तुम्हारे लिए ऐसे रिसोर्सेज तो मेरे हिसाब से तुम्हें फ्री में मुझे अवेलेबल करवाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि इस पर आंख बंद के ट्रस्ट करना है। मैं, ये मेरा अपना ओपिनियन था, मैंने अपने हिसाब से बनाया, तुम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट मत करना, इसको तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। क्योंकि देखो क्या है ना, जब हम अपने बच्चों का बनाते हैं तो हम अपने बच्चों का अपने सूझबूझ के हिसाब से बनाते हैं। तो मैं प्रिडिक्टर यूज करके क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या बेस्ट है, उस हिसाब से बहुत बेहतरीन ढंग से बनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी ये तो अब क्या था कि अब जल्दी जल्दी मैंने बना दिया एक जनरल ऑर्डर ताकि बच्चों की हेल्प हो पाए। बहुत मेरे पास कॉल आ रही थी कि भैया मैं पैसे नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा ज्वाइन, 5,000 फीस है। तो देखो 5,000 लेता हूँ तो उस हिसाब की क्वालिटी भी देता हूँ, भले थोड़ा लेट से मिलेगा पर मिलेगा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया चॉइस फिलिंग ऑर्डर। ठीक है, बट कोई बात नहीं। तो आईआईटी वालों का भी बना दिया, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, इस हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छे से मतलब अरेंज करने की कोशिश की है। तो यू विल गेट अ गुड क्वालिटी हियर। तो जैसे ही ये रेडी होगा आई विल सेंड इन टू दिस। तो बाकी तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो तुम पूछ लेना। ओके। अच्छा एक चीज़ और, जब भी आप चॉइस फिलिंग करिएगा तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो जैसे बहुत सारी जीएफटीआई हैं तो आंख बंद करके मत भर देना। अगर उन जीएफटीआई से बढ़िया कॉलेज स्टेट में मिल रहा है तो तुम स्टेट में जाके एडमिशन ले लेना। ऐसा हमने कसम थोड़ी खा रखा है कि हम जोसा से ही एडमिशन लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि जोसा का हर एक कॉलेज बेहतरीन ही है, बेहतर ही है। तो बिल्कुल परेशान मत होना, आई एम विथ यू, डोंट वरी। जल्दी एक एक आध दिन में और लाइव लगाऊंगा ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकूं, ताकि मैं अगर तुम्हारे जो मन में होगा ना कि भैया कॉलेज कंपेयर करके बताइए, तो हम उसको भी क्या कर सके, सॉर्ट आउट कर सकें। उसके अलावा अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ओके। बच्चे पूछ रहे हैं हाउ टू कनेक्ट विथ यू, तो भाई बड़ा सिंपल है। अगर हमसे कनेक्ट करना है तो बस एक फ़ोन की दूरी पर हूँ। हालांकि हो सकता है अभी फ़ोन ना उठ पाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है, बच्चे कहते हैं फ़ोन नहीं उठता है। तो यार देखो ऑलरेडी इतने ज़्यादा बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, इतने सारे बच्चे हमारे भरोसे बैठे हुए हैं जिनकी काउंसलिंग मुझे कराना है, जिन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है कि भैया हम तो आप ही के भरोसे हैं, आप ही कराओगे मेरा एडमिशन। तो अब उन्हीं में दिन भर निकल जाता है, उन्हीं में लगा रहता हूँ। कोशिश रहती है कि किसी का छूटे ना। तो अगर आपको हमसे कराना हो तो आप हमारे कोर्सेज बाई कर लीजिएगा, या फिर हमारे कुछ नंबर्स हैं उसमें ट्राई करिएगा। जो खाली होगा वो रिसीव करेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% रिसीव भी कर लेगा, क्योंकि अभी टाइम ही ऐसा चल रहा है, अभी चॉइस फिलिंग चल रही है। और हमारे लिए मेन पीरियोरिटी वो बच्चे हैं जो हमारे कोर्स में ऑलरेडी आके हमारे भरोसे बैठे हैं, क्योंकि हमें उनका करना है। तो आप कोर्स बाई कर लीजिएगा, हम आपका करा देंगे। बाकी हमने कुछ मेंटर्स के नंबर भी इसको डाल रखे हैं, ये पीपीटी में अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा हूँ। तो इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट हो, संदीप भैया इज ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। ओके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।